Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope dear students you will be fine. This is our first class of spoken English course and all of you are welcome. In this first class you will be able to learn about international phonetic alphabets. आइए हम phonetics से आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 2 लेक्चर्स होंगे वो रिलेटेड टू phonetics होंगे। फिनेटिक्स किसको कहते हैं, ये लैंग्वेज की कौन सी ब्रांच है और इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, आइए इसके बारे में हम सुनते हैं। ये फिनेटिक्स ऐसी चीज है कि अगर आपको फिनेटिक्स का इल्म है, फिनेटिक्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फिनेटिक्स का इल्म है तो आप दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अलग बात है। यू विल बी एबल टू रीड ऑल द लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। जितनी भी ज़बानें इस दुनिया में बोली जाती हैं आप उसको रीड कर सकते हैं। वो कैसे, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। फिनेटिक्स क्या है, is the study of sounds। ये साउंड्स की स्टडी है जिसको हम जस्ट 1 मिनट, ओके, अब क्लियर हो गया ये व्हाइट बोर्ड। फिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। फिनेटिक्स क्या है, ये साउंड्स की स्टडी है। आप साउंड्स को इसमें डिस्कस करते हैं जिसको अरबी लैंग्वेज में हम इल्म तजवीद कहते हैं। तो अरबी ज़ुबान में हम जिसको इल्म तजवीद कहते हैं, इंग्लिश में उसको फिनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हुआ ये है कि जब जो इंग्लिश पीपल हैं उन्होंने सोचा कि दुनिया में इतनी सारी ज़ुबानें हैं तो हम उनको कैसे रीड करें, तो उन्होंने इसके लिए अलग से कॉन्सोनेंट्स और वावल्स बना दिए, अलग से कॉन्सोनेंट्स और वावल्स बनाए और हर लैंग्वेज के नीचे वो कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स लिखे होते हैं। अगर आप गूगल करें तो अगर हम उन कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स को, वो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 20 वावल्स हैं, अगर हम उनको स्टडी कर लें तो गूगल में जब जाएं तो कोई भी लैंग्वेज हो उसके नीचे ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की सूरत में एक अलग से लैंग्वेज लिखी होती है, वो फोनेटिक्स होती है। तो अगर आपको फोनेटिक्स आती है तो आप कोई भी किस्म की ज़ुबान है, किसी भी किस्म की ज़ुबान है डियर स्टूडेंट्स, आप उसको रीड कर सकते हैं। इसके जस्ट 2 लेक्चर्स होंगे फोनेटिक्स के। आज के लेक्चर में हम कॉन्सोनेंट्स 24 कॉन्सोनेंट्स को स्टडी करेंगे और ऑब्वियसली कल छुट्टी होगी। ऑन संडे को हम 20 वावल्स को स्टडी कर लेंगे। ठीक है जी। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। जो फोनेटिक्स है ये साउंड्स की स्टडी है। मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। इधर एक वर्ड मैंने लिखा है चर्च। आप इस वर्ड को गूगल करके देखें, इस वर्ड को ना गूगल पे लिखें इस वर्ड को, तो ऑब्वियसली जब आप गूगल करेंगे तो आपको इसका मीनिंग नीचे लिखा होगा। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले जो चीज लिखी होगी वो ये चीज लिखी होगी, ये। अब ये क्या चीज है, व्हाट्स दैट, ये क्या है? इससे तो आप फेमिलियर हैं, इसका तो आपको पता है, लेकिन ये चीज कौन सी है? ये समझे कि उसकी जेर जबरें हैं।
ये देखें मैंने चर्च के नीचे जो लिखा है ये उसकी जेर जबरें हैं। अच्छा, जेर जबरें आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। ये जो नीचे वाली ये साउंड्स है सारे के सारे ना, इनको हम स्टडी करेंगे। इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ओके, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इन 2 लेक्चर्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करना है। ट्रांसक्रिप्शन वही है जिसको हम उर्दू में जेर जबरे कहते हैं। हर लफ्ज के नीचे इंग्लिश में उसको ट्रांसक्राइब किया गया होता है। अगर आप गूगल में ये चर्च वर्ड लिखें गूगल में, तो सबसे पहले नीचे ये लिखा हुआ आएगा और उसके बाद नीचे लिखा होगा कि ये ईसाइयों का इबादत खाना है। वो डिफाइन बाद में किया गया होगा, सबसे पहले ये चीज लिखी होगी, ताकि कोई भी जो शख्स है वो किसी वर्ड को गूगल करता है तो उसको उसके तलफ़ुज़ का पता चल जाए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये तलफ़ुज़ है। हमारे 2 लेक्चर्स इसके बारे में होंगे, उसके बाद हम अपनी स्पोकन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चले आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 24 हमारे डियर स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट्स हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये भी आपको थोड़ी देर तक बता दी जाएगी। लाइव आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी व्हाइट बोर्ड वेग हो जाता है, लेकिन आई होप कि वो ज्यादा वेग नहीं होगा। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, हमने जब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये आपको अचानक इसकी समझ नहीं लगेगी। जब 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और उन 2 लेक्चर्स को आपने याद कर लिया होगा तो एकदम आपको इस ट्रांसक्रिप्शन की समझ लग जाएगी। कैसे? यानी देखें, ये च एक साउंड है च, और ये साउंड है और ये भी एक साउंड है च। यहां पे 3 साउंड्स हैं। तो ये अगर आपने 3 के 3 साउंड्स आपको आते हो तो फिर आप आसानी से ये चर्च लफ्ज पढ़ लेंगे। अगर आपको ये साउंड्स नहीं आते फिर आप ये नहीं पढ़ सकेंगे। तो 2 लेक्चर्स जब आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एकदम आपको ये चीज आ जाएगी। और ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि देखिए, स्पोकन का जो पहला स्टेप है वो तलफ़ुज़ है। तलफ़ुज़ को ठीक करना सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगा। आम तौर पे हम इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, लेकिन हमारा तलफ़ुज़ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से अगला बंदा वो हंसता है। वो ना थोड़ा सा वो तंज़िया तौर पे हंसेगा, तो शायद हमें ना फील होता हो लेकिन उसको फील हो जाता है कि ये बंदा ये लफ्ज़ ठीक नहीं पढ़ रहा। उसकी वजह से फिर इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश का मुश्किल वर्ड आएगा तो आप उसके बारे में कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, यार पता नहीं इसको मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं सही पढ़ रहा। तो क्यों ना अगर आपको ये ट्रांसक्रिप्शन आती है ये चीज़, तो आप जैसे ही वर्ड को गूगल करेंगे सबसे पहले उसकी ट्रांसक्रिप्शन नीचे आ जाएगी, उसका तलफ़ुज़ आ जाएगा। तो जब तलफ़ुज़ की आपको समझ होगी तो फिर आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। आप चाहे किसी के सामने 3 अल्फाज बोलें, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हो के बोलेंगे कि अगले बंदे को भी पता चलेगा वाकई यार इसने कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोला है, क्योंकि आपको 100% यकीन होगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं मेरे तलफ़ुज़ में किसी किस्म की गलती नहीं है। तो अगर आप तलफ़ुज़ की गलती करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको 100% यकीन होगा कि द वर्ड विच यू आर अटरिंग इज 100% करेक्ट। जो लफ्ज़ आप अटर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो 100% उसकी अटरेंस, उसका तलफ़ुज़ ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स इल्म तजवीद को कहते हैं और अटरेंस का मतलब होता है लफ्ज़। मैं ये लफ्ज़ भी आपको लिख देता हूं। ये एक लफ्ज़ है
अटरेंस। अटरेंस का मतलब होता है तलफ्फुज। अटरेंस किसी चीज का तलफ्फुज करना। ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो ये वर्ड बार बार आएगा, अटरेंस। अटरेंस मीन तलफ्फुज। वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड अटरेंस। हम जो भी बोलते हैं वो तलफ्फुज कहलाता है ना, उसको हम लफ्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप अटरेंस भी कह, बल्कि इसको तलफ्फुज ना कहें, इसको आप बोलें लफ्ज। वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड लफ्ज। जो भी आप बोलते हैं, लफ्ज की ही डेफिनेशन है ना, मा ये तलफ़्फ़ुज़ु बिहिल इंसान, इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो वो ये अटरेंस ही है। अटरेंस हम लफ्ज़ को कहते हैं जो आप बोलते हैं। ये अटर वर्ड भी यूज होता है, अटर। अटर का मतलब बोलना, ठीक है, और अटरेंस का मतलब लफ्ज़, ठीक है। तो अटर ये वर्ब हो जाएगा जिसको आप फेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आए हम अब अपने असल ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ये एक साउंड है फ, इट्स व्हाट वी कॉल फ, और ये है ब, फ ब, ठीक है। और ये है ठ और ये है ड, फ ब ठ ड, और ये है ख और ये है ग। तो ये 6 साउंड्स हैं। ऑब्वियसली दीज आर इजियर, ये बिल्कुल आसान है, ये आपको आते हैं पहले से। फ ब ठ ड ख ग। अच्छा, ये वो ABC नहीं है जिसको हमने सीखा हुआ है, इट्स समथिंग डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है। फ ब ठ ड फ, फ ब ठ ड ख ग। उसके बाद है फ, उसके बाद है व। तो ये अभी तक तो डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान है, फ ब ठ ड ख ग फ व। उसके बाद साउंड है ये, देखिए ये क्या है, ये एक ये साउंड है और एक साउंड है ये। इसको आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है और देखिए ये किस तरह लिखे हुए हैं। लेट मी चेक इट कि क्या आपको ये क्लियर नजर आ रहे हैं? जी, ये आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। ये क्या है और ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं थ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? थ। और इसको हम पढ़ते हैं द। मैं आपको अभी इसके एग्जांपल्स देता हूं। ये थ है और ये द है। देखिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं थैंक्स, थैंक्स कहते हैं ना, तो TH के नीचे क्या लिखा होगा? ये वाला साउंड लिखा होगा, ये। जब भी TH आता है तो वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको हम द पढ़ते हैं या हम उसको थ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप गूगल करेंगे तो अगर TH के नीचे ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो होगा थैंक्स। और अगर इधर मैं एक वर्ड लिखता हूं दिस, ये ले, ये भी TH है, लेकिन यहां TH के नीचे क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा, ठीक है। तो ये द है, ये थैंक्स TH के नीचे ये लिखा होगा, ये दिस है TH के नीचे ये लिखा होगा द। तो ये 2 साउंड्स हैं जिनको आपने डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड रखना है। अच्छा, ये हमारा पाकिस्तानी तलफ्फुज है कि हम इसको थ पढ़ते हैं और इसको द पढ़ते हैं। जो इंग्लिश पीपल हैं वो इसी साउंड को थ नहीं पढ़ते, वो इसको पढ़ते हैं स, हल्का सा ये। वो कभी भी नहीं कहते थैंक्स, वो कहते हैं थैंक्स, थैंक्स। थ नहीं पढ़ते वो, थ तो उनको पढ़ना आता ही नहीं है। कभी आप गौर कीजिएगा कोई अंग्रेजी इंग्लिश की न्यूज में, वो ये नहीं कहते थैंक्स, वो कहते हैं थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। इस तरह ये नहीं कहते आई थिंक, वो कहते हैं आई थिंक, आई थिंक। यानी जो हम अरबी में स बगैर सीटी की आवाज निकाले, अगर आप इल्म तजवीज़ से आप वाकिफ हैं, जिस तरह हम आतोइना कल कौसर,
यानी सिटी की आवाज नहीं ना आती, हल्का सा स, ये वही साउंड है, ये वाला थैंक्स। तो पाकिस्तान में इसको थैंक्स पढ़ते हैं, इंडिया में भी इसको थैंक्स पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया में इसको स पढ़ते हैं, थैंक्स, थैंक यू, आई थिंक, आई थॉट, थैंक्स। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आपने अगर बिल्कुल उन जैसा एक्सेंट अडॉप्ट करना है तो फिर आप भी कह सकते हैं थैंक्स। हमारे पाकिस्तान में भी जो इलीट क्लास है, जो अच्छे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सही पढ़ते हैं, थैंक्स, थैंक्स। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश पीपल इसको द नहीं पढ़ते, ये पाकिस्तान में पढ़ा जाता है दिस, वो इसको क्या पढ़ते हैं, राल, यानी जा नहीं रा, पढ़ते हैं दिस, दैट, दिस, बड़ा हल्का सा दिस। तो मैं नहीं आपको कहता कि आप इसकी तरफ जाएं, इसकी तरफ जाएं, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक प्रैक्टिस, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सिंपली इसको थ पढ़ें और इसको द पढ़ें। ठीक है, थैंक्स और दिस, थैंक्स दिस, जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखें, ये तो एक सिंपल वर्ड्स है ना, थैंक्स और दिस। आपको पता है यहां थ पढ़ते हैं, यहां द पढ़ते हैं, बिकॉज यू हैव रेड दीज वर्ड्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपने बहरहा इन अल्फाज को पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई मुश्किल लफ्ज आ जाता है, अनफेमिलियर वर्ड आ जाता है जिसको आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, और वो टी एच का कॉम्बिनेशन है, टी एच का मजमुआ है, तो आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि थ है या द है, आप उसको गूगल करें। अगर नीचे ये लिखा हुआ है तो थ होगा, अगर ये नीचे ये लिखा हुआ है तो ये द होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी नज़र आपके कमेंट्स की तरफ भी है, दैट इज टू से कि आप लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो फ ब ठ ड ख ग फ व थ द। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट साउंड्स। स और ज, ये आसान है, ये स है और ये ज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब थोड़े से फिर डिफरेंट है लेकिन आसान है एज कंपेयर दीज टू साउंड्स। अब है एक साउंड है श, इसको हम कहते हैं श। ये ध्यान से देखिए, जिस तरह लिखा गया इस तरह, ये श है। इसकी मिसाल आप ले लें शिप, हम कहते हैं ना शिप, तो एस एच के नीचे क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा श, शिप। ठीक है, तो एक ये साउंड है जिसको हम श प्रोनाउंस करते हैं। चलें, ये क्लियर हो गया थोड़ा सा, श। सो इट इज कॉल्ड श, थ। अच्छा, आपने इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आपने कहना है थ एज इन थैंक्स, थ एज इन थैंक्स, एज इन का मतलब जैसा के, ठीक है, जिसको हम अरबी में कमा कहते हैं या मिसरू कह देते हैं। थ एज इन थैंक्स, थ जैसा के थैंक्स में, द एज इन दिस, द जैसा के दिस में, श एज इन शिप। इनकी आपने जुबानी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, थ एज इन थैंक्स, द एज इन दिस, श एज इन शिप। ठीक है, यू नीड नॉट वरी टू मेक प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। फ ब ठ ड ख ग फ व, ये भी आसान है, स ज। ठीक है, तो अभी तक ये 3 साउंड्स हैं विच यू हैव टू मेक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एज मच एज पॉसिबल। इनकी प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है, थ द श। ओके, आप अभी भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका ये मजीद क्लियर होता जाए टॉपिक। ओके, अब यहां पे यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, च। यानी अगर साथ टी ना होता तो इसने श होना था, जैसे ये श है ना, और इसी के साथ जब ये टी लगा दिया जाए तो फिर ये च बन जाता है, इसको हम कहते हैं च। ठीक है, ये श है डियर स्टूडेंट्स और ये च है। आप इसकी एग्जांपल कह सकते हैं च एज इन चिप, चिप होती है ना, तो सी एच के नीचे क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा चिप।
CH के नीचे ये वाला साउंड लिखा होगा। मैसेज आया वीडियो क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल में अब वीडियो क्लियर है। क्या अब वीडियो क्लियर है? देखिएगा, अगर अब वीडियो क्लियर है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें। अगर अभी भी वीडियो क्लियर नहीं है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दे। ये मेरे सामने भी वीडियो आ रही है लेकिन ये क्लियर लग रही है बिल्कुल। जी अब बताइएगा क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स अब बताइएगा वीडियो क्लियर है हमारी? ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बताएं ये सारे साउंड क्लियर हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने साउंड्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं, फ ब ठ ड, ख ग फ व, थ एज इन थैंक्स, द एज इन दिस, स ज और श एज इन शिप और च एज इन चिप। यहां तक डियर स्टूडेंट्स अगर आपका लेसन क्लियर है, ये 1 2 ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। अच्छा देखिएगा, सबसे पहला साउंड हमने लिखा हुआ है फ, फ ब ठ ड ख ग फ व, ठीक है, वो तो सिंपल साउंड्स हैं। उसके साथ आ जाए यहां पे थ लिखा हुआ है, तो थ के साथ हमने मैथ वाला थीटा बनाया हुआ है, ये इसको हम पढ़ते हैं थ, थ एज इन थैंक्स, थ एज इन थैंक्स, ठीक है। और ये वाला साउंड है द एज इन दिस। ये सबके साथ हम एज इन लिखेंगे। एज इन का मतलब होता है जैसा के। थ एज इन थैंक्स, द एज इन दिस, ठीक है। उसके बाद स है, ज है, और ये जो साउंड है इसको हम कहते हैं श। इस साउंड को डियर स्टूडेंट्स हम श कहते हैं, श एज इन शिप। और ये जो साउंड है टी और श का कॉम्बिनेशन, इसको हम च पढ़ते हैं, च एज इन चिप, च एज इन चिप। जो लास्ट टू हैं उनमें से एक तो है श, यानी शीन की आवाज है, ठीक है। इसमें श की आवाज है, श श श एज इन शिप। और यह है च एज इन चिप, यानी टी और श का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम च प्रोनाउंस करेंगे, च एज इन चिप, ठीक है। थ एज इन थैंक्स, एज इन, थ एज इन थैंक्स, द एज इन दिस। स ज सिंपल है, उनकी एग्जांपल की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। श एज इन शिप और च एज इन चिप। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके एक और इंपॉर्टेंट साउंड है ये एक साउंड है डी और जेड का कॉम्बिनेशन। इसको हम कहते हैं ज। इसको क्या कहते हैं? ज एज इन जग। वैसे जग इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जब आप इसका तलफ़ुज़ देखेंगे तो नीचे लिखा होगा डी और जेड, और डी जेड का मतलब है ज, ठीक है। ज एज इन जग। तो ये जो लास्ट साउंड हम स्टडी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ज कहेंगे, ज एज इन जग, ज एज इन जग, ठीक है।
अभी शायद आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड या स्ट्रेंज फील हो रहा हो कि ये हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जब ये साउंड्स क्लियर हो जाएंगे ना, 44 साउंड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और तो फिर एकदम आपको सारी ये बात समझ लग जाएगी। अभी आपने क्या करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, खासकर ये जो मुश्किल साउंड्स हैं। थ एज इन थैंक्स, द एज इन दिस, श एज इन शिप, च एज इन चिप, ज एज इन जिन। यानी आपको जुबानी ये साउंड्स भी याद हों और साथ साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी याद हों। ओके डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका किसी ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका बनाना चाहता है तो डियर स्टूडेंट्स आप बना ले। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे 15 साउंड्स हो चुके हैं, और ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये टोटल 24 हैं। इट मीन्स के जस्ट 9 कॉन्सोनेंट्स हमारे बाकी हैं, उनमें से कुछ आसान है और कुछ समझने वाले हैं। अच्छा, अगर अकेला ये साउंड आ जाता है, ये अकेला अकेला ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये फिर है य, और य के ऊपर तशदीद य। एक होता है ना या बगैर तशदीद वाला, या ये नहीं, ये है य तशदीद के साथ। य एज इन प्लेजर, ये जिसको आप प्लेजर पढ़ते हैं ना, जिसका मतलब खुशी होता है, आमतौर पे हम कहते हैं इट्स माई प्लेजर, वो प्लेजर नहीं होता प्लेजर, प्लेजर। यानी कि ये एस के नीचे ये वाला साउंड लिखा होगा, ये वाला, तो इसको अंग्रेज लोग पढ़ते हैं प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। वो या का साउंड होता है, हम आमतौर पर इसको प्लेजर, प्लेजर पढ़ते हैं। सो इट वुड बी लाइक प्लेजर, 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 प्लेजर। ओके डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक साउंड है ये वाला, ये क्या है, ये भी या है, ये भी या है लेकिन बगैर तशदीद के, य। इसकी एग्जाम्पल क्या है, यू, व्हाट आर यू डूइंग। हम कहते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, जिसका मतलब तुम होता है, तो यू के शुरू में हल्का सा हम वो भी ये है, लेकिन हम य नहीं करते, हम करते हैं य। व्हाट आर यू डूइंग, योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो जो शुरू में आया ना योर, ठीक है, वो हल्का सा या है, जो कि बहुत ज्यादा गौर करें तो फील होता है पढ़ने में, अदरवाइज वो फील नहीं होता। व्हाट्स योर नेम, हम ये नहीं कहते व्हाट्स योर नेम, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम, वो ये वाला है य। आप गूगल करके देखिएगा, इस यू के नीचे, इस वाई के नीचे ये लिखा होगा, इसको आपने जरूर गूगल करना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो कंसोलिडेट हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये य है और ये य है, य। अच्छा, एक हम वर्ड पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ईयर। ये ईयर नहीं, ये भी है ईयर, यानी ये वाला ईयर। आई एम 30 years old, ये नहीं कहते आई एम 30 years old। हम समझते हैं कि शायद ये साइलेंट है, नहीं, इसके नीचे भी यही लिखा होगा, आई एम 30 years old। जितना य आप यहां पे बोलते हैं, अदा करते हैं, उतना ही य आप यहां पे, आई एम 16 years old, आई एम 13 years old, आई एम 30 years old, आई एम 40 years old, वो हल्का सा य पर आ जाता है, हल्का सा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स पे, वो ये हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, एक या तशदीद वाला और दूसरा बगैर तशदीद वाला, ठीक है। अच्छा, एक है म और एक है न, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसी तरह एक है ल और एक है व, ये भी बिल्कुल आसान है, ये गोया कि आपको पहले से आते हैं, म न ल व। ये जो W है यहां पे आपने अपने लिप्स को गोल करना है, व,
ये वाओ है, जो अरबी में वाओ है। आपको पता है हम अरबी में वाओ का क्या करते हैं, वो। तो टू साउंड्स हैं, ये है व, या इसमें होंठ गोल नहीं होंगे और इसमें होंठ गोल होंगे, वो, वर्ड्स, वॉक, वर्ड्स नहीं कहेंगे, वर्ड्स, इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। ये वाओ है, ये भी वाओ है, लेकिन यहां पे होंठ हम गोल नहीं करेंगे। ये है व और ये है व, ओके। सो म, न, ल, व, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ओनली 3 साउंड्स आर रिमेनिंग। उसको इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज का हमारा लेसन इतना ही है। इसमें से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अभी लाइव ही क्वेश्चन कर ले। अच्छा, इन साउंड्स को कहते क्या हैं, ये चीज आपको बता दूं। ये जो हम सीख रहे हैं इसको कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। आज आप ये चीज सीख रहे थे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईपीए चार्ट, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, पी फोनेटिक और ए अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये टोटल 44 है। आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 21 को स्टडी किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हमने वाइंड अप कर देना है। अब आपका सबसे ज्यादा काम यह है कि कल क्लास नहीं है तो टिल द डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों तक आपसे जितनी भी इसकी प्रैक्टिस होती है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पर्सनली या ग्रुप के अंदर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पूछा गया ये थ और द का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला नहीं होगा, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो थीटा है ना, थीटा ये थ है और ये द है, ठीक है। ये मैथ में ना इस साइन को थीटा कहते हैं और ये याद रखें कि थीटा से थ और ये द, बस इतना आप किसी तरीके ये याद रख लें, ये थ है और ये द है। अब जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद ही नीचे लिखा हुआ होगा, ठीक है। टी एच के नीचे अगर ये लिखा हुआ है तो थ होगा, अगर ये लिखा हुआ है तो द होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।